कहेगा अरे ये दोना आपका बड़ा ख़राब है, बस ये गोलगप्पे खाई चला गया। चीज़ों के बारे में जानिए, इसकी कुछ नेगेटिव और कितनी इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप समझ लें, तभी आप जाके इसका परचेज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं मैं अपने PR लाइव ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम पर चर्चा करेंगे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या ख़राब हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो विषय होने वाला है उसमें मैं आपको अभी तक जो बता के चला हूँ वो इसकी अच्छाइयों के बारे में चला के बताऊँ कि ये कितना अच्छा प्रॉफिट देती है, कितना अच्छा काम देती है और कितना अच्छा ये बिजनेस है। इसके बारे में अभी तक आपने सारे वीडियोस में जाना और आज अभी तक जो सारी पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें थी इस बिज़नेस के बारे में और इसके साथ साथ इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं वो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और किया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसकी बुराइयां हैं, इस बिज़नेस को करने में क्या क्या दिक्कत आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में, मशीन के बारे में बताते हैं सारी नेगेटिव थिंग्स। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इसे समझेंगे। तो चलो चलते हैं, फटाफट उस विषय पे चर्चा करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक पॉजिटिव जान ली हैं, अब इसकी थोड़ी सी नेगेटिव थिंग्स को भी जान लो। चलिए, तो फ़िलहाल तो अब दिवाली का मौसम सारा कुछ ख़त्म हो गया, फेस्टिवल में सब कुछ अच्छे से मनाया होगा सभी ने। तो दिवाली और आज है छठ पूजा, तो उसको भी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो छठ मैया की बहुत सारी शुभकामनाएं और वो आप सभी पे आशीर्वाद प्रदान करें और सभी खुश रहें, सभी मेरे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। और चलते हैं फटाफट देर ना करते हुए अपने कमरे में, और जहाँ पे मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, मशीन मैंने रखी हुई है। और कहते हैं ना कि जहाँ पे सारा कुछ है वहीं पे ये वीडियो मैं बनाता हूँ और आपको पूरी जानकारी मिले इसकी। मैं पूरी, कहते हैं ना, तसल्ली से इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं यहाँ पे और सब कुछ अच्छा चल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिजनेस की जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, पहले मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ एक बार। मशीन तो आपने ये मेरी पहले भी देखी है, इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ। ये देखिए कितना सारा माल पड़ा हुआ है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन पहले मैं दिखाता हूँ इसकी पॉजिटिव थिंग्स और क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली ये जो बिज़नेस है, ये मशीन है, वो बहुत अच्छा है, हर कोई इसको कर सकता है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसमें खूब भर भर के प्रॉफिट आता हो, ठीक है। तो मतलब सब अच्छा चलता है, आपको 20 से 25%, 20-15 जैसा भी आपके यहाँ आपका इलाका है, महंगाई है और कुछ कहीं पे कागज़ सस्ता मिलता है, कहीं पे महंगा मिलता है, मेंटेनेंस ये वो फलाना ढिकाना, उसके हिसाब से आपको ये अच्छी चीज़ें देता है। कागज़ अगर आपका सही मिल रहा है, आप अच्छे से उसका यूज कर रहे हैं, दो प्रकार के कागज़ आते हैं, 80 ग्राम, 100 ग्राम और 120 ग्राम, 3 ग्राम, 3 टाइप के, माफ़ी चाहूँगा, 3 टाइप के, 80 ग्राम का, 100 ग्राम का और 120 ग्राम का। अब इनमें आपको तय करना है कि कौन से कागज़ पे आपको वर्क करना है। 80 पे करेंगे अच्छा प्रॉफिट होगा, 100 पे करेंगे मीडियम प्रॉफिट होगा और 120 पे करेंगे तो उसमें कम दाने निकलते हैं। रोल में, किलो में आता है ये, ठीक है। 45 रुपये किलो है, कहीं कहीं पे 41 रुपये किलो, कहीं कहीं तो 40 रुपये भी मिलता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे लॉस और हानि हो सकती है। और ये चीज़ें, कहते हैं ना कि अगर इस पे आप आराम से काम करते रहेंगे ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये तो इसकी अच्छाई है कि ये इस बिज़नेस को सब कुछ हर कोई कर सकता है, भारत सरकार से आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, लेकिन ये मिलने में बहुत दिक्कत आती है। मैं रियली कह रहा हूँ, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी क्योंकि इस रेस में सब कोई लगा हुआ है। तो इतनी आसानी से आपको ये मिलने वाला नहीं है भारत सरकार से सब्सिडी में, क्योंकि भारत सरकार हर एक को तो नहीं दे सकती ना, कुछ गिने चुने और जिनके, कहते हैं ना कि अच्छी सोर्सेस और सब कुछ होता है, उनको आसानी से मिल जाता है। कुछ चीज़ें, कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं होंगे, किसी की ये नहीं होगा, किसी को वो नहीं होगा, जिसके सारे कंप्लीट होंगे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें होंगी उसी को ये पास किया जाता है, तो उनको ये प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो और सबसे पहली बात, ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई कि आपको सब्सिडी मिलती है, तो उनके लिए ये पॉजिटिव है। जिनको नहीं मिलती है उनको परेशानी है, अगर वो आराम से एक कमरे में अपने में चला रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से ये काम अच्छा लगेगा और करते रहेंगे, और अगर वो अकेले करेंगे तो आराम से करते रहेंगे। चलो, अब मैं जो विषय पे बात कर रहा हूँ कि इसकी नेगेटिव थिंग्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, यही आज का विषय है।
तो दोस्तों आज आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो नेगेटिव थिंग्स हैं कि इसको क्या कमियां हैं, इस बिज़नेस को आप ना करें, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और इसकी जो सारी कमियां हैं वो ये हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो आपका ये है कि सबसे बड़ी कमी कि इस बिज़नेस को हर कोई करना चाहता है, ये आसानी से स्टार्ट हो जाता है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। अगर कहते हैं ना घर घर में ये हो जाएगा तो कंपटीशन बहुत हो जाएगा और आपको कहते हैं ना प्रॉफिट में वहाँ पे लॉस करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी कमी क्या है, मैंने जो झेली है कि यहाँ पे ये इलाका पड़ता है औरैया का और इटावा का, कानपुर साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे किसी ने एक मशीन लगाई, किसी के पास 2 मशीन है, किसी के पास 3 मशीन है। तो अगर किसी के पास सिर्फ एक मशीन है तो उसकी क्या दिक्कत होगी, जो 3 मशीनें चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर उन्हें पता चल जाता है या फिर कंपटीशन बहुत है तो मार्केट में जैसे कोई दे रहा है 450 की बोरी, 2500 दोनों की, और कोई दे रहा है 500 की बोरी, कोई दे रहा है 600 की बोरी। अब उसमें कागज़ का फ़र्क हो जाता है, जो सस्ती देते हैं वो 80 ग्राम का कागज़ यूज करते हैं और जो उससे और अच्छा देते हैं वो कहते हैं ना कि 100 ग्राम का कागज़ यूज करते हैं और अच्छी क्वालिटी का देते हैं। और कस्टमर क्या है, कस्टमर देखता है सस्ते पे ज़्यादा करता है कि ये सस्ती है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि वो 80 ग्राम का है, क्वालिटी उसकी कैसी है और क्या है। क्योंकि ये क्या है, जैसे ये दोना है, ये रखा है, अब इसमें बस उसने दोना देख लिया कि अरे एक दिन का यूज करना है, शादी ब्याह में यूज कर लो, क्या पतला और ये वो, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जो लोग होते हैं कहते हैं गोलगप्पे हैं, ये गोलगप्पे वाला है, तो उसमें क्या है तुरंत दिया। अब कस्टमर तो 2 मिनट बस तुरंत कहेगा अरे ये दोना आपका बड़ा ख़राब है, बस ये ले गोलगप्पे खाई चला गया, तो दिक्कत हो जाती है। अब जो दोना 80 ग्राम का यूज कर रहा है पतले कागज़ का, तो उसे वहाँ पे इस बिज़नेस में फ़ायदा होगा। और जो 100-100 ग्राम का कहते हैं ना मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, तो वो लॉस में जाएंगे, ठीक है। मैंने यूज करके देख लिया कि मैं 100 ग्राम का यूज कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 500 की बोरी, 2500 दोनों की, और कोई दे रहा है 450 रुपये की, तो मुझे लॉस हो गया। वो कम का यूज कर रहा है, मैं अपने कहता ना कि मैं क्वालिटी देने में लगा हूँ और वहाँ पे लोग उनका खरीद रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को चाहिए सस्ता माल आज के ज़माने में, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो ये देख कर आप बिजनेस करें ये, और ये सबसे बड़ा इसकी कमी है। कोई अगर 500 की दे रहा है तो तुरंत अपना बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, नहीं बिक रहा है चल 450 की ले जा। आप क्वालिटी वाला तो कम में नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने कहते हैं ना कि 1 किलो में 100 ग्राम में 350 दाने निकलते हैं, और वहीं पे अगर 120 ग्राम का कर रहे हो तो सिर्फ 300 ही दाने निकलेंगे। और अगर आपने 80 ग्राम का लगा दिया तो जैसे 350-400 दाने निकलने लगेंगे, तो 450 वालों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आप भी समझ रहे हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ गलत। तो ये चीज़ होती है, तो वहीं पर हम मात खा जाते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं। तो मेरे पास कमेंट जो आते हैं वो होते हैं ये गली गली का बिजनेस है, बहुत कमेंट आए, और वो सही बात है, लोग हर कोई इस बिज़नेस को करना चाहता है। मशीन ले लिया, बस लग गया अपने काम में, और क्या है। इसको बेचने में भी बड़ी यहीं पे मार्केट में कंपटीशन है कि बेचने में जाओगे ना तो कहता है मुझे तो 450 की मिलती है, अगर वो दे रहा है इतनी सस्ती और वो सस्ती लेना चाहता है दुकान वाला कि नहीं मुझे 20 रुपये सैकड़ा दीजिए, या फिर बाज़ार में 21 मिल रहा है। अब अगर आपने कागज़ को कम नहीं किया, 100 ग्राम का क्वालिटी देते रहे, तो आपको लॉस तो होना ही है, ठीक है। तो बोरी आप खुद जोड़ लो किस हिसाब से है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये चीज़ें होती हैं सारी, इसकी बहुत कमियां हैं इसमें करने में। अगर किसी के पास इसका बड़ा धंधा है तो वो आराम से कर सकता है। छोटे धंधे वाले का एक और मैं बता दूं, अगर उसने मजदूर लगाया 1-2 मशीनों में तो उसे लॉस होगा, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। 20% 15% कहते हैं ना कागज़ के हिसाब से प्रॉफिट होता है। अगर किसी ने मजदूर लगाया तो वो लॉस में जाएगा, ठीक है। खुद करिए, अगर आप में क्षमता है कि मशीन रख दो और बस कोई चलाता रहे तो कुछ आपको बचने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आप समझ लो, फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करो। मार्केटिंग में ये वाकई में गली गली का बिज़नेस है, हर कोई करना चाहता है, तो ये बात आप कान में डाल लो। तो बस, तो ये चीज़ें थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस को करने से पहले ये चीज़ें आप समझ लो। कागज़ कहाँ मिलता है, एक और चीज़, सबसे पहले बिज़नेस करो तो कागज़ आप ढूंढ लो कि आसपास के एरिया में आपको ये कागज़ प्रोवाइड हो जाएगा कि नहीं। नहीं तो आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे और आप एक मशीन लगाए बैठे हैं तो आपका लॉस होना तय है। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप इकट्ठा माल लेके आ सकते हैं। एक बिजनेस है तो आपका किराया इतना लग जाएगा, 100 किलोमीटर में भाड़ा लग जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वही आप नहीं निकाल पाएंगे। तो वो चीज़ें होती हैं इसकी, ये चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लोग अपना माल बेचने के लिए सस्ता गंदा कहते हैं ना पतला कागज़ यूज करते हैं। आप क्वालिटी देंगे तो आप फंस जाएंगे और उसके बाद आप ख़त्म। अगर कहते हैं ना कि कोई नहीं देखता कि आप कितना अच्छा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। कस्टमर आता है, गोलगप्पे खाएगा, फेंक देगा, वो कहेगा पतला कागज़ है बस। अब 2 मिनट के गोलगप्पे के लिए वो कहते हैं ना कि ज़्यादा उससे बहस नहीं करेगा। जैसे मार्केट में जाएंगे, ब्याह शादियों में दोने बिकते हैं और सब कुछ मार्केट होता है ना,
दोना लिया, खाया, यूज किया, फेंक दिया तुरंत। अब कागज़ वो मोटा बस कहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये नहीं कि वो खाना दुकान नहीं छोड़ेगा, खाने आएगा, सब कुछ करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत चीज़ें नेगेटिव है, तो ये चीज़ें आप समझ लो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ये झेला है और मैं इसको कर रहा हूँ। ये देखिए माल है, बहुत अच्छा पड़ा है, तो मैं बड़े टेक्निक तरीके से मैं भी अपना कागज़ थोड़ा डाउन कर देता हूँ, तब जाके प्रॉफिट होता है। पहले महीने मैंने इसको अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की, मार्केट देखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी दुकान वाले को, कस्टमर को, वो 350 रुपये की बोरी मांगते हैं, तो कहाँ से दोगे अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी, और ऊपर से ये मशीन जब चलेगी तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। एक मशीन है, खुद करिए। अगर आप मज़दूर रखेंगे आपको नहीं बचने वाला। 2 3 4 5 मशीनें हैं तभी आप मज़दूर लगाइए, नहीं तो आप खुद करिए घर पे, ठीक है। 2 मशीनें हैं तब भी आप खुद करिए, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चलता है, बिजनेस बहुत अच्छा है, और साल भर का, ये कभी बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। कागज़ का है, कहते हैं ना पॉलीथीन तो बंद हो जाती है, लेकिन ये बिजनेस का जो भी सिस्टम बंद नहीं होगा। कागज़ पे दोने चलते हैं, कभी बंद नहीं होगा। मशीन अच्छा, मेंटेनेंस खर्चा जो भी है वो तो लगता ही है, लेकिन मार्केट करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इस बिज़नेस में। तो ये इसकी नेगेटिव थिंग्स है, मेहनत करनी होगी, दुकानें सेट करनी होंगी, और कंटिन्यू बिजनेस को चलाना होगा, तभी आपका चलेगा, नहीं तो आपका ये चलने वाला नहीं है। तो आप समझिए, कागज़ को आप अपने हिसाब से लाइए, मोटा पतला और कैसा, मार्केट सर्च करिए, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, मेरी यही राय है। तो समझ लें, परख लें, तभी आप इसको स्टार्ट करें। तो मशीन में आपको दिखा देता हूँ एक बार और, क्या है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें मशीन के बारे में भी। तो ये तो सारा इसके दोने होने, मैंने अभी बिज़नेस तो सही चल रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है थोड़ा सा। कहते हैं ना एक ही 2 मशीन है, इसलिए एक ही मशीन है फ़िलहाल। तो ये देखो सारा इसका रोल ख़त्म हो गया, पहले ही हो गया था। और कहते हैं ना इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना होगा, जैसे ये हीटर हो गया, ये अंदर लगाए डाई के नीचे, और ये हो गया, ये रोल्स दिक्कत देते हैं सही से अगर आपने इसकी देखभाल नहीं की, दोनों तरफ होते हैं। और ये सारे अच्छे से आप इसको ग्रीसिंग और सारा कुछ तेल पानी लगा के रखें। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ख़रीदते हैं, बस इसको करने की जो समझ है उसको आपको परखना होगा, सोचना होगा, तभी जाके आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो भाइयों, दोनों चीज़ों पे, विषय पे सारी बात हो चुकी है। पहले की वीडियो देखिए कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, और कैसे ये मशीन चलती है। पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा सभी के लिंक, ठीक है। और नेगेटिव थिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कमेंट करके बताइए जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई सोल्यूशन होता है मैं आपको बताऊंगा, नहीं हुआ तो मैं पूछ के बताऊंगा। और भी मशीनें चल रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ दिक्कत है तो परेशानी कमेंट करके बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल तो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बाहर निकलता हूँ। मशीन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और पर मनाइए छठ पूजा का, छठ पूजा पे आपका बिज़नेस बहुत ऊपर जाए, अच्छा आ जाए, और बहुत अच्छे से आप इस बिज़नेस को करते रहें। बस समझने की बात है, समझ लीजिए इस बिज़नेस को। तो बस फ़िलहाल तो इस विषय पे हमने बात कंप्लीट कर ली है, और वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। PR लाइव ब्लॉग को सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ PR लाइव ब्लॉग के साथ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ, और मैं कुछ नए विषय पे भी जानकारी देता रहूँगा, नए बिज़नेस लेके आऊँगा। मैं भी एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल तो चलो चलते हैं आप घर पे, दूसरे वाले पे बहुत सारा काम है। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।